रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम। आने वाला पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा ये कोई नहीं जानता, मगर आने वाले वक्त की नीयत क्या है ये तभी जाना जा सकता है जब हम अपनी आंखें और कान खुले रखें। नमस्कार, मैं जतिन रेडियो सिटी पर आपको क्राइम की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों से आगाह करूंगा ताकि आप सुरक्षित रहें। डियर लिसनर्स, आज की सच्ची कहानी एक ऐसा नाम जो बम्बई के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए शामिल रहेगा। 60 के दशक में मुंबई में अपना खौफ कायम करने वाला रमन राघव। 3 साल में कुछ 40 के ऊपर मर्डर, किसी भी 2 मर्डर के बीच कोई कनेक्शन नहीं सिवाय कातिल के रमन राघव। सारे मर्डर बिना किसी खास मकसद के, बस यूं ही अपनी हत्यारी प्यास मिटाने को। इंडिया का जैक द रिपर रमन राघव। रमन के सभी विक्टिम गरीब ही थे और ये सभी मर्डर मुंबई के उत्तरी सब अर्बन इलाकों में रात में हुआ करते थे। मारने का तरीका सर पर किसी भारी नुकीली चीज से चोट। टाइमलाइन के हिसाब से मर्डर 2 पार्ट्स में हुए थे। पहला पार्ट था 1965-66 का, जिसमें कुल 19 लोगों पर उसने अटैक किया और इन 19 में 9 लोग मरे। और दूसरा पार्ट हुआ 1968 में। इसी साल 27 अगस्त को उसके अटैक से बचे हुए लोगों के दिए गए डिस्क्रिप्शन के आधार पर बनाए गए स्केच से एक एलेक्स फियालो नाम के सब इंस्पेक्टर ने उसे पहचान लिया और गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त क्राइम ब्रांच के नए नवेले हेड थे रमाकांत कुलकर्णी, जिसके अंडर में 27 अगस्त 1968 में रमन राघव को पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद उसके अपने अपराध कबूलने की भी एक बड़ी ही अजीब मगर मजेदार कहानी है। पहले 2 दिन तक रमन राघव ने पुलिस के सामने कुछ भी नहीं बोला। अचानक ही तीसरे दिन उसने अपना मुंह खोला और अपनी कुछ मांगे पुलिस के सामने रखी, जिसमें से कई मांगे पुलिस ने पूरी भी की। जिसके बाद पुलिस से उसने पूछा क्या चाहते हैं। पुलिस ने उससे मर्डर के बारे में जानना चाहा और फिर वो पुलिस को अपने साथ उन झाड़ियों तक ले गया जहां उसने अपने सभी हथियार छुपा रखे थे। इसके बाद दिए अपने कन्फेशन में उसने 41 लोगों को मारने की बात कही। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसने और भी ज्यादा लोगों को मारा है। इसके बाद रमन राघव पर अदालत में मुकदमा चला। अदालत में रमन को सजाए मौत हुई और उसने उसके खिलाफ अपील करने से इनकार कर दिया। मुंबई हाई कोर्ट ने सजा को कंफर्म करने से पहले मुंबई के जनरल सर्जन को कहा कि वो 3 मनोवैज्ञानिकों की टीम बनाए और ये तय करे कि रमन मानसिक तौर पे असंतुलित था या नहीं। मनोवैज्ञानिकों की इस टीम ने रमन के 5 इंटरव्यू लिए। इस दौरान जो बातें सामने आई वो कुछ ऐसी थीं। उसके हिसाब से 2 दुनिया थी, एक जिसमें कानून रहता था और दूसरी जिसमें बाकी सब रहते थे। वो पूरी बातचीत के दौरान इस बात पर जोर देता रहा कि वो 100% पुरुष है और उसने बार बार इस बात को दोहराया। उसके हिसाब से देश में 3 सरकारें थीं और ये तीनों सरकारें उसके खिलाफ साजिश रच रही थी और क्राइम करने के लिए उसे लालच दे रही थी। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट ने रमन राघव की सजा को कम कर मौत की सजा की बजाय आजीवन कारावास की सजा दी। ऐसा इसलिए क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने इसे मानसिक तौर पर बीमार डिक्लेयर कर दिया था। उसे पुणे के येरवाड़ा जेल में भेज दिया गया, जहां उसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च में इलाज चलने लगा। 1995 में राघव की ससुन हॉस्पिटल में किडनी की बीमारी से मौत हो गई। इस कहानी का सारांश, हमारी आत्मा हमसे कहीं न कहीं जुड़ी रहती है, जो अकेलेपन में हमसे बात करती है और हमारे मन को भटकाती है। तो अपने मन को
नियंत्रित रखें, क्योंकि जो मन को नियंत्रित नहीं करता उसके लिए वो मन एक शत्रु के समान कार्य करता है, जैसे रमन राघव के इस रियल क्राइम फाइल में हुआ। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम।